टेट, एंड्रू टेट एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर, एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, एक काफ़ी फेमस आदमी। किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस अपनी गाड़ियों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने दिमाग के लिए, जो दिमाग उसको बताता है कि पैसे बनाने कैसे हैं। चलो मैं आज आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए देता हूँ कि आपके पास हर मेजर ब्रांड की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार है। आप जहां भी जाते हो अपने प्राइवेट प्लेन से जाते हो। आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को उनके मुंह बोले दाम पर खरीद सकते हो। आज मैं तुम्हें जिसकी स्टोरी बताने वाला हूं ना, उस आदमी ने ये सब कुछ किया है और मानना पड़ेगा क्या किया है। एक ऐसा नाम जो इंडियन न्यूज की हेडलाइंस पे रहा है कई सालों तक। A self-proclaimed entrepreneur और political advisor, एक ठग इन द सेंस जो लोगों का पैसा लूटता है, जिस पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, फ्रॉड के, एक्सॉर्शन के, चीटिंग। इमेजिन एक इंसान जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर से मिलता है, उनका पैसा लूटता है और गायब हो जाता है। पटियाला कोर्ट ने एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुकेश की पेशी होगी। अब कहानी फिल्मी और उसमें हीरो हीरोइन ना, भला ये कैसे मुमकिन? What a legend, what a legend। मानना पड़ेगा भाई साहब, इसने क्या क्या नहीं किया। इसने इतने करोड़ रुपए का घपला किया है कि आप मान नहीं सकते। इसने इतने लोगों को ठगा है कि आप सोच नहीं सकते। और वो भी पता है कहाँ? जेल में बैठे बैठे। किसका यूज करके? एक स्मार्टफोन का यूज करके। इन चीजों की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो चलिए मैं आपको इसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप 1, तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी में कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुम्हारा कमांड इन दो लैंग्वेजेस में बहुत स्ट्रांग होगा तो लोगों को तुम मजबूर कर सकते हो। मतलब लोग तुम पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये आदमी बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी वॉइस में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। इंडीड सुकेश को 6 लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। स्टेप 2, स्पूफ कॉलिंग सॉफ्टवेयर। तुम्हें अपने फ़ोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे तुम अगर किसी को कॉल करो तो उनके फ़ोन पर लिखा है PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी तुम्हारे फ़ोन पे जब भी तुम लोगों को कॉल करोगे और उस नंबर पर लिखा आएगा PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो वो आदमी तुम्हें बहुत सीरियसली लेने लग जाएगा, क्योंकि एक कोई छोटे नाम नहीं होते। स्टेप 3, नो द सिस्टम। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। तुम किस किस बंदे के मुंह में रिश्वत भर सकते हो, कौन से बंदे को तुम खरीद सकते हो, कौन सा बंदा तुम्हारी कहाँ हेल्प कर सकता है। तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। और इस मामले में सुकेश के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, उसको सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। स्टेप 4, क्रिएट फेक ID कार्ड्स। अगर तुम फेक ID कार्ड्स बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने राज्यसभा या लोकसभा का ID कार्ड बनाया और तुम्हें पुलिस ने कहीं पकड़ लिया और तुमने अपना ID उसको दिखाया, तो तुम्हारी ID पे लिखा होगा लोकसभा या राज्यसभा, और उस पुलिस वाले ने देखा तो वो तुमसे बहस करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ID ओरिजिनल निकली तो उसकी जॉब पे बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी जॉब में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, वो जॉब से निकाला तक जा सकता है। स्टेप 5, हैव अ नेटवर्क। जब तुम्हारे पास एक ऐसा नेटवर्क हो जो तुम्हारे लिए लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, जो तुम्हारे लिए लोगों के साथ बात करे, जो तुम्हारे ब्लैक मनी को वाइट करे, क्योंकि तुम पैसा तो ठग लोगे लेकिन उस ब्लैक मनी को वाइट कैसे करोगे? तो जब तुम्हारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो तुम्हारे ब्लैक मनी को वाइट करे, उसके एसेट्स खरीद ले, शेयर्स खरीद ले, प्रॉपर्टीज खरीद ले। You get it what I am telling about। तो ये तो हो गए स्टेप्स। अब मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि स्टेप्स तो तुम फॉलो कर लोगे लेकिन इन चीजों को करने के लिए कुछ रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, बी एन अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का तरीका आना चाहिए। तुम्हें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए कि
कोई भी मतलब तुम किसी बंदे को देखो, कोई MLA है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में हाथों हाथ ये क्लिक होना चाहिए कि इस बंदे को ज़रूरत है तो मैं इसको ठग सकता हूँ। रूल नंबर 2, लर्न टू प्ले विद पीपल्स इमोशंस। तुम्हें लोगों के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए, तुम्हें कैच करना आना चाहिए कि कौन सा आदमी कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रांग है, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कौन सा आदमी कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रांग है तो तुम ज़्यादा पैसे ठग सकते हो और बहुत ही एफिशिएंटली पैसे ठग सकते हो। रूल नंबर 3, फेमस फ्रेंड्स मीन मोर क्रेडिबिलिटी। अगर तुम्हारे बहुत जाने माने दोस्त होंगे, बहुत फेमस दोस्त होंगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ साथ दूसरे लोग भी पहचानने लगेंगे कि ये आदमी इन बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, इसके अच्छे कनेक्शन हैं, तो इसको पैसा दिया जा सकता है, ये ट्रस्टवर्दी है। रूल नंबर 4, एवरीवन हैज़ अ प्राइस। हर आदमी का एक प्राइस होता है, नो मैटर वो एक लेबर है या वो एक MLA है, वो एक बड़ा आदमी है या वो एक गरीब आदमी है, हर आदमी का एक प्राइस हो सकता है। तुम किसी भी आदमी को खरीद सकते हो अगर तुम्हारे पास इनफ पैसा है, और सुकेश के पास इस मामले में बहुत पैसा था, वो लोगों को उनके मुंह बोले दाम पर खरीदता था और ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। इन स्टेप्स को याद रखना क्योंकि आगे जाके पूरी वीडियो में तुम्हें यही स्टेप्स दिखने वाले हैं। चलो अब मैं तुम्हें सुकेश के थोड़े कांड के बारे में बताता हूँ। 2017 में एक पार्टी थी AIADMK, उसके अंदर जयललिता भी थी। उनकी डेथ के बाद ये पार्टी 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होती है। एक पार्ट जाता है, उनकी डेथ के बाद ये पार्टी स्प्लिट होती है 2 पार्ट के अंदर। एक पार्ट जाता है VK शशिकला के पास और दूसरा पार्ट जाता है TTV दीनाकरन के पास। अब मेजर लड़ाई की बात क्या हुई, ये पार्टी स्प्लिट होने के बाद ही इनके अंदर एक बहुत मेजर लड़ाई होती है। किस चीज के लिए लड़ाई होती है? पार्टी के सिंबल के लिए। पार्टी का 2 लीव्स वाला सिंबल किसके पास जाएगा, इसके लिए इनके अंदर बहुत लड़ाई। इनके अंदर इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन वो पार्टी का सिंबल ही बैन कर देता है कि ये पार्टी का सिंबल किसी को नहीं मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी सुकेश को दिख जाती है। सुकेश TTV दीनाकरन को कॉल करता है और उसको कहता है, सर हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा, हमें हमारा पार्टी का लोगो लेना पड़ेगा, और हाँ मैं आपको पार्टी का लोगो दिला सकता हूँ, मैं आपको पार्टी का सिंबल दिला सकता हूँ। और उसने डिमांड किए 50 करोड़ रुपीस फ्रॉम TTV दीनाकरन टू बाय द सिंबल फॉर द पार्टी। TTV दीनाकरन को ये लगी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक पार्टी का सिंबल आ जाता है तो तुम ऑलमोस्ट एक पार्टी के हेड बन जाते हो, क्योंकि पार्टी का सिंबल ही रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारी भी। तो TTV दीनाकरन ने हाथों हाथ उसको 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे, दिए गए सुकेश को 50 करोड़ रुपए। थोड़े दिनों तक वेट किया TTV दीनाकरन ने, क्योंकि जब सुकेश ने TTV दीनाकरन को कॉल मिलाया था तो उसके कॉल पर भी लिखा हुआ आ रहा था इलेक्शन कमीशन। तो थोड़े दिनों बाद सुकेश के कॉल ना उठाने पर TTV दीनाकरन को लगा कि सुकेश हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको कंफर्म हो गया कि सुकेश उनके साथ फ्रॉड कर रहा है और उनके 50 करोड़ रुपए लेके गायब हो चुका है। सुकेश ने लिए 50 करोड़ रुपीस फ्रॉम TTV दीनाकरन एंड ही वैनिश्ड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पार्टी लीडर्स हैं पुलिस के पास जाते नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए भी ब्लैक का ही पैसा होता है, व्हाइट का पैसा नहीं होता। लेकिन TTV दीनाकरन इस केस के अंदर चले गए पुलिस के पास और उन्होंने करवा दी FIR। ऑब्वियसली वो पार्टी लीडर हैं तो पुलिस उनकी वहाँ बहुत चलती है, और तो पुलिस इमीडिएटली इस केस के अंदर लग गई एंड दे कॉट सुकेश। अब ये सारा केस हुआ था 2017 में। 2 साल जेल में रहने के बाद सुकेश को उसके नए विक्टिम्स मिल गए थे, महेंद्र सिंह एंड शिवेंद्र सिंह। ये दोनों लोग जेल के अंदर थे। अब आप पूछोगे कि ये दोनों लोग जेल के अंदर क्यों थे? इन दोनों ने मिलकर 740 करोड़ रुपए का घपला किया था। मतलब दम जो चाहिए यार इतना घपला करने के लिए, भाई आदमी में दिमाग और दम दोनों चाहिए होता है। शिवेंद्र सिंह की वाइफ थी आदिति सिंह और
एज अ वाइफ वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड बाहर आ जाएं, तो सुकेश को ये अपॉर्चुनिटी दिखी। सुकेश ने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करके कैसे ना कैसे करके आदिति सिंह को पीएमओ का नाम लेकर कांटेक्ट किया। और जब उसकी आदिति सिंह से बात हुई तो उसने बोला कि मैम, मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ। पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये एक बहुत ही हिडन कॉल है। ये एक बहुत ही हिडन कॉल है। हम शिविंदर सिंह को बाहर निकाल सकते हैं, और लेकिन उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। जैसे कि आपको पता है, ये कोविड का टाइम चल रहा है, भुखमरी फैली हुई है देश के अंदर, तो हमें सम ऑफ टोटल 20 करोड़ रुपीस लगेंगे चैरिटी में, ताकि हम लोगों को खाना खिला सकें, भुखमरी दूर कर सकें। आदिति सिंह ने हाथों हाथ उसको 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे। ऐसे करते करते सुकेश ने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कराई आदिति सिंह के थ्रू। ट्रांजैक्शंस के बीच में आदिति सिंह को थॉट्स भी आए कि सुकेश क्या हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। लेकिन जिस टाइम आदिति सिंह को ये थॉट्स आते थे तो सुकेश आदिति सिंह को ये कह के शांत कर देता था कि मैम, ये एक बहुत ही हिडन कॉल है, हम शिविंदर सिंह को एक बहुत ही हिडन तरीके से जेल से बाहर निकालेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ, और तो और इस कॉल को हमारे साथ अमित शाह भी सुन रहे हैं। जब भी तुम अमित शाह का नाम ले दोगे तो भाई साहब डर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली कॉल के अंदर। तो आदिति सिंह उसको पैसे देते रही, और ना जाने कितनी ट्रांजैक्शंस के अंदर सुकेश ने आदिति सिंह से सम ऑफ टोटल 200 करोड़ निकाल लिए आदिति सिंह से, एक ऐसी वाइफ से जिसको बोला गया था कि उसके हस्बैंड को जेल से बाहर निकाला जाएगा। 200 करोड़। आई कांट बिलीव दैट आदिति सिंह, अ वाइफ, अ हेल्पलेस वाइफ यू मस्ट से, जिसको ये नहीं पता था कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। सुकेश ने इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, उससे उसने 200 करोड़ रुपए निकाले। आदिति सिंह ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी थी बीच में, उसने अपनी ज्वेलरी बेचती थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। मैं तो सुकेश को एक लेजेंड बोलूंगा। ही इज सच अ लेजेंड। उसने जेल के अंदर बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। 200 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 200 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कि सुकेश उसके साथ स्कैम कर रहा है। तो आदिति सिंह गई पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और लोगों को पता चला कि सुकेश ने आदिति सिंह से 200 करोड़ ले लिए हैं और कॉल को ट्रेस किया गया, तो कॉल की लोकेशन जानते हो क्या आई? तिहाड़ जेल फ्रॉम दिल्ली। सुकेश ने जेल के अंदर बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। 200 करोड़। व्हाट अ लेजेंड। मैं कहता हूं दिस इज सीरियसली ब्रिलियंट। दिस इज ब्रिलियंट। मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि उसने आदमी ने सिर्फ एक स्मार्टफोन का यूज करके जेल के अंदर बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए कमा लिए। इस सब के बाद सुकेश जेल में ही था। ऑब्वियसली जब तुम इतना क्राइम करोगे तो जेल तो जाओगे, लेकिन एक नॉर्मल कहानी की तरह तुम्हें लगेगा कि स्टोरी यहीं एंड हो जाती है, पर नहीं, यहां से तो एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है।